तो वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी कि जो डीवीसी है। ठीक है, आपके घर में भी लाइन जाता है, मेरे घर में भी लाइन आता है। अगर आप झारखंड या वेस्ट बंगाल के होंगे तो आपको पता होगा डीवीसी के बारे में। ठीक है, वही डीवीसी आपकी वैकेंसी निकाली है। चलिए देखते हैं कितनी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट पे है और कब से अप्लाई करना होगा। ठीक है, जो डीवीसी है दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी कि दामोदर घाटी निगम, इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, लेकिन इसके जो आपके काम हैं या तो आपको वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड, दो में से किसी एक स्टेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आया है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर, एक मिनट यार क्या हो गया है। चलिए, अब यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। सीट कितनी कितनी है तो देख लीजिए, अपना सीट जो भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के। टोटल यहाँ पे 16 सीटें हैं। ठीक है, अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। फिर जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के 20 सीटें हैं। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 और ये आपका C&I है, इसमें आपके 2 सीटें हैं। फिर सिविल के 20 सीट्स हैं। ठीक है, ये कॉमन क्या है, कुछ भी होगा, मुझे डिटेल में अभी देखना पड़ेगा। फिर जो माइन से रिलेटेड है, ठीक है, माइन सर्वेयर, इसके 4 सीटें हैं। और उम्र सीमा 18 से 28 साल है और केवल जो माइंस वाला है इसमें 18 से 30 साल है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। डिटेल में यहाँ पे पता चल जाएगा ये कॉमन वाला कौन सा सीट है। ठीक है, बात कर लेते हैं सैलरी। तो सैलरी आपको जो दिया जाएगा 35,400 से लेकर के लेवल 6 की सैलरी है। ठीक है, 1,12,400 के बीच में एट 4 लेवल इन डीवीसी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे बोल दिया गया है कि मैकेनिकल के अगर बात किया जाए, चाहे सब में जितना भी है, तो बोला गया है कि 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स किए हों। ठीक है, चाहे टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICT, और बोला गया है कि एप्रोप्रिएट जो रहेगा अथॉरिटी विथ नॉट लेस देन 65, तो 65% से कम नहीं होना चाहिए। किन के लिए, तो एप्रोप्रिएट स्टेटरी अथॉरिटी विथ नॉट लेस देन 65 मार्क्स जनरल OBC ST SC कैटेगरी। लेकिन वहीं पे अगर आप ST SC या PWD कैंडिडेट हैं तो आपका 60% मार्क्स है, तो भी आप यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो डिप्लोमा में अच्छा खासा परसेंटेज होना चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, तो सेम डिप्लोमा चाहिए 65% और 60% ST SC PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन इसमें है, तो 65 और 60 वाला वही है। और ये जो है आपका सिविल में भी वही 65% होना चाहिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, 65% जनरल OBC EWS के लिए, और ST SC कैंडिडेट्स के लिए आपका होना चाहिए 60%। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा है क्या है पोस्ट का नाम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये था कॉम वाला। तो 65 सब में मांगा गया है। उसके बाद माइंस वाला अगर आप किए हैं तो यहाँ पे 2 प्रकार का है इसमें। पहला, अगर आप मैट्रिकुलेशन किए हैं, ठीक है, तो मैट्रिक में आपका 65% होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे बोला गया है सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। ठीक है, सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये DGMS से प्राप्त होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन माइनिंग, ठीक है, या माइनिंग सर्वेयर या फिर माइनिंग एंड माइन सर्वेयर विथ नॉट लेस देन 65%। ठीक है, और ST SC कैंडिडेट के लिए 60%। ठीक है, ये कोर्स में आपको किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इन सब पोस्ट के लिए। ये तो हो गया क्वालिफ़िकेशन। साथ ही यहाँ पे बोला गया है कि हायर अगर आप क्वालिफ़िकेशन किए हैं BTech वगैरह, तो वो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे अप्लाई। ठीक है, हायर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन जिसके पास है, जैसे BTech, BE, MTech, ME। ठीक है, अगर आप ये सारे कोर्स किए हैं तो बोला गया है कि विथ और विथआउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउ। ठीक है,
इसके साथ किए हैं या फिर इसके अलावा किए हैं। अगर आप अपने हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लिया है तो मत जाइए, छांट देगा आपको बाद में, इसलिए फॉर्म नहीं भरिएगा जो लोग कर चुका है। साथ ही बोला गया है द कैंडिडेट हु हैव टेकन लेटरल एंट्री 2 ईयर एंड 3 ईयर कोर्स ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर इज़ नॉट एलिजिबल, अगर कोई इक्विवेलेंट किया है कोर्स तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट जान गए 18 से 28 और सर्वेयर के लिए 18 से 30 साल। और यहीं पे आगे देख लेते हैं, तो हमारा है रिलैक्सेशन, अगर आप छूट चाहते हैं तो उम्र में छूट दिया जाएगा। ST SC को 5 साल की, OBC को 3 साल की, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा है फॉर्म भरने का डेट्स वगैरह, चलिए देख लेते हैं डेट्स वगैरह कब कब है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आ जाते हैं एकदम, यहाँ पे हम लोग का डेट्स मिल जाएगा एकदम लास्ट। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए अगर डेट की बात किया जाए तो आपका फॉर्म जो है 5 जून 2024 से स्टार्ट है और लास्ट चलेगा आपका 4 जुलाई 2024 तक, ठीक है। तो 4 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं www.dbc.gov.in, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कैसे अप्लाई करना है। और आपका एग्ज़ाम जो है CBT मोड में होगा, जल्दी आपको डिक्लेयर किया जाएगा, आपके मोबाइल में SMS और ईमेल दोनों आ जाएगा, ठीक है। dbc.gov.in पे जाइएगा तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको अगर जानना है कि इसका सिलेबस क्या होता है तो आप PDF को एक बार अच्छे से पढ़ लें, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा इससे।